नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो सरकार, गवर्नमेंट को हम कहते हैं सरकार। सरकार हम उसे कहते हैं जो देश की व्यवस्था, देश, राज्य हो गए, क्षेत्र हो गया, उन सभी जगह की जो व्यवस्थाओं को जो देखते हैं उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के हम बात कर लेते हैं कि ऑर्गन्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो अंग हैं वो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं: लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेगिस्लेचर मीन्स होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स होता है कार्यपालिका और जुडिशरी मीन्स होता है न्यायपालिका। लेगिस्लेचर हम उसे कहते हैं जो नियम बनाने का कार्य करता है। हमारे देश में जो भी नियम बनाने का कार्य होता है वो लेगिस्लेचर के द्वारा होता है, और उन नियमों का पालन कराने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। जो भी नियम बनाना है वो जनता से उसका पालन करवाने का कार्य कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। और जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको दंडित करने का काम करते हैं जुडिशरी। अब हम बात कर लेते हैं लेगिस्लेचर के बारे में। तो लेगिस्लेचर को भी 2 पार्ट में, क्योंकि नियम बनेगा तो 2 जगह ना, एक केंद्र के लिए और एक राज्य के लिए। तो यूनियन में बात करें कि अगर हम केंद्र की बात करें तो उसमें पार्लियामेंट आ जाता है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, जो कि ये क्या करते हैं? नियम बनाने का कार्य करते हैं। और यह किसमें होता है? केंद्र के लिए होता है। पूरे देश के लिए जहाँ नियम बनता है वो होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट की बात करें तो स्टेट में आ जाता है लेगिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं विधानमंडल, लेगिस्लेचर असेंबली और लेगिस्लेटिव काउंसिल। तो विधानसभा, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये तीनों मिलके स्टेट के लिए क्या करते हैं? नियम बनाते हैं। तो ये आ जाता है लेगिस्लेचर में। अब हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव में भी 2 जगह नियम पालन होगा। एक पूरे देश के लिए कुछ नियम लागू होते हैं और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए लागू होते हैं। तो यूनियन की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट हो जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये जो लोग हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम बनवाया गया रहता है उसका पालन कराने का कार्य ये लोग करते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट की बात करें कि स्टेट में उन नियमों का पालन कौन करवाता है, तो पहले नंबर पे आ जाते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये लोग कहाँ काम करते हैं? स्टेट में उन नियमों का पालन कराने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी मीन्स होता है न्यायपालिका। अब जो भी इनके द्वारा जो भी नियम का पालन करवाया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उस केस में जुडिशरी क्या करती है? उनको दंडित करने का कार्य करती है। तो इसको भी हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहला आ जाता है इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट। अगर आप लोकल कोर्ट में कोई भी केस आपका चल रहा है, अगर आप वहाँ से हारते हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर आप केस हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे जो भी फैसला सुनाया जाता है तो आपको उसको मानना ही पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई है नहीं जो इस नियम को बदल सके। या ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो अलग पावर हो जाता है। हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं कि आपको वो जो भी फैसला सुनाएंगे उसको आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये रही बात ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की। हम पढ़ लिए ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेगिस्लेचर में कौन कौन आता है हम उसके बारे में देख लिए, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ये देख लिए, और जुडिशरी में कौन कौन आता है ये देख लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। अब ये भी आप देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहला इसमें पार्ट आ जाता है पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे मंत्री परिषद कहते हैं, और थर्ड पे आ जाता है प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट की बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब ये जो मंत्री परिषद होता है ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनवाया गया रहता है। किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के। उनके कहने पे मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन कराता है? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को का भी अपॉइंटमेंट कौन कराता है? प्रेसिडेंट। कहने के लिए ये जीत जाते हैं जब जब कोई पार्टी का जब चुनाव होता है तो उसमें जिसकी मेजॉरिटी रहती है, प्रेसिडेंट उनके पास जाके पूछते हैं कि आपको किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है।
तो जो वो पार्टी जैसे बीजेपी की पार्टी है उसमें से जो व्यक्ति ज़्यादा बहुमत से जिस व्यक्ति को चुनता है उसको प्रेसिडेंट उस सीट पर बैठाने का कार्य करते हैं। यही चीज़ कहलाता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं, अपॉइंट कराने का काम करते हैं। अब अपॉइंट कराने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पद को चुनते हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होता है, जो मंत्री परिषद है, ये भी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करते हैं। और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर प्राइम मिनिस्टर अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, पागल घोषित हो जाते हैं, कोई भी, या इनकी भारतीयता ख़त्म, मतलब नागरिकता ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो अपने आप क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व मतलब होता है भंग हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। प्रेसिडेंट देख लिए। लोकसभा, लोकसभा का जो टर्म होता है, इसको टर्म मतलब होता है कि समय, इनका कितना समय है, तो वो 5 साल का समय होता है। 5 साल के लिए लोकसभा बनता है और फिर ये अपने आप भंग हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा चुनाव होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है। इसमें लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम इस सीट को बढ़ा के किया जा सकता है 550। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। 6 साल के बाद, मतलब ये 6 साल के बाद ये पूरी जो टीम रहेगी वो डिसॉल्व नहीं होती है, वो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2 साल, कुछ मेंबर हैं जो यहाँ पे हैं 2 साल 2 साल 2 साल, 6 साल हो गया। तो अब मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति हैं ये 4 साल अपना कंप्लीट हो गया है इनका, 2 साल और बचा है। 2 साल जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही ये रिटायर हो जाएंगे और ये इनकी जगह पे आ जाएंगे, ये इनकी जगह पे आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ नए लोग अपॉइंट होके आ जाते हैं। यही चीज़ है कि हर 6 साल पे जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं हर 2 साल पे क्या होते हैं, रिटायर होते चले जाते हैं। और ये जो राज्यसभा होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, मतलब कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। आगे, और लोकसभा के मेंबर किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन और जनता के द्वारा जो मेंबर चुन के जाता है वो लोकसभा में जाता है और इसके मेंबर क्या कहलाते हैं, सांसद। राज्यसभा के मेंबर क्या कहलाते हैं, संसद, संसद। इसके मेंबर कहलाते हैं सांसद, सांसद और इसके संसद। अब हम बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेगिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। लेगिस्लेचर में आ जाते हैं गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। अब हम बात करते हैं लेगिस्लेचर। ये क्या करते हैं, नियम बनाने का कार्य करते हैं। वो नियम बनता कहाँ है, इसमें गवर्नर रहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद इसमें बनता है। विधानसभा के मेंबर को हम कहते हैं एमएलए, विधान परिषद के मेंबर को हम कहते हैं एमएलसी। और गवर्नर के द्वारा ही चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर के कहने पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। और हम जैसा पढ़ चुके हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होता है कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर चीफ मिनिस्टर अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। इस समय बात करें तो राज्यपाल जो है, गवर्नर हैं, कहाँ, आनंदीबेन पटेल हैं। एमएलए जो होते हैं वो किसी राज्य की विधानसभा में 60 से 500 मेंबर होने चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं विधान परिषद। सभी क्षेत्र में नहीं होता है, सभी राज्य में नहीं होता है, ये कुछ ही जगह पे होता है। बताया गया कि अब यहाँ पे मैं कुछ नोट्स की हूँ कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो अमेरिका से लिया गया है, बाइसेमरल सिस्टम जो है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ये बात रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की चीज़ें हैं, वो मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगी। अब हम बात कर लेते हैं विधान परिषद में टोटल सीट कितने होते हैं, तो 403 होते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये ऐसे 6 स्टेट हैं जहाँ पे विधान परिषद है। बाकी किसी भी जगह पे विधान परिषद नहीं है। अगर राज्य चाहे तो वो अपने क्षेत्र से विधान परिषद को हटवा सकता है। अब हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, मैं सीट लिखी हूँ कि विधान परिषद में सीट कितना होता है, तो वो होता है 100। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।